क्या आजम खान अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे? क्या एकनाथ शिंदे की तर्ज पर आजम खान काम करेंगे? ये दो ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार लगते रहे हैं, मतलब सवालिया निशान पैदा करते रहे हैं। और ये सवाल समय समय पर अखिलेश यादव के सामने फन उठाकर खड़े हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि जिस अंदाज में आजम खान इन दिनों अखिलेश यादव पर बोलते हैं, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और जिस अंदाज में वो इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं, उनकी अगर भाव भंगिमाओं को अगर आप देखेंगे तो एक चीज साफ हो जाती है कि आजम खान का रुख और जबान दोनों बगावती है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात की तस्दीक भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश और अन्य देश के इलाकों से लोग कर रहे हैं। हमने एक सवाल पूछा था आम लोगों से, और वो सवाल यह था कि क्या आजम खान अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे। इस प्रश्न के जवाब में आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी भूमिका को समझ लीजिए। भूमिका पूरी यह है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश यादव एसी से बाहर निकलते ही नहीं है, और जो व्यक्ति ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करता है वही व्यक्ति राजनीति में लंबे समय तक सरवाइव करता है। उनका निशाना यह था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जहां पर भी जाते हैं वो अच्छे कमरे में रहते हैं, एसी में रहते हैं। इसलिए उसी बात को अब आगे बढ़ाते आजम खान ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि अखिलेश यादव कभी एसी से बाहर निकले हों या धूप में खड़े मिले हों। जिस दिन अखिलेश यादव धूप में बाहर निकलेंगे उस दिन हम अखिलेश यादव को जरूर राजनीति के कुछ बातें बताएंगे या पाठ पढ़ाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आजम खान जब खुद अखिलेश यादव कितने करीबी हैं, और करीबी होने के साथ साथ लंबे समय तक उनके साथ काम करते रहे हैं, और जब तक जेल नहीं गए तब तक वो अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आजम खान आखिरकार क्यों अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं? क्या आजम खान को रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में मिली हार का खामियाजा है कि वो अब अखिलेश यादव को अपना नेता के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं? और जिस तरीके से आजम खान बात करे उससे एक चीज तो प्रासंगिक हो गई है कि क्या आजम खान अब बगावती सुर में यानी कि एकनाथ शिंदे की तर्ज पर चल सकते हैं? एकनाथ शिंदे की तर्ज पर चलने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने विधायकों को तोड़ करके एक अलग सरकार बनाई, हालांकि यहाँ पर अखिलेश यादव सरकार में नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आजम खान हो सकता है कि विधायकों को तोड़ दें। ये तमाम चीजें इसलिए प्रासंगिक हो गई हैं, और इस बात पर लगातार हमारे सर्वे में, पोल में आम जनता ने भी इसका जिक्र किया है। अब कुछ आम लोगों की राय को भी शामिल कर लेते हैं। जीतेगा इंडिया नाम के यूजर ने लिखा है, जो बोया वही पाया, यानी अखिलेश यादव पर जीतेगा इंडिया नाम की यूजर ने निशाना साधा है कि जो उन्होंने बोया है वही पाया है, यानी जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की उसी का नतीजा है कि आज वो विपक्ष में बैठे हैं और इस तरीके की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं सोनपाल नाम के यूजर लिखते हैं, आजम खान को बीएसपी में आ जाना चाहिए। हालांकि कई राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में आजम खान को एक विकल्प के तौर पर देख रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, क्योंकि आजम खान के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मुस्लिम समुदाय है, और वो आजम खान का हार्डकोर वोटर रहा है, और इसलिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि MY फैक्टर वाली पार्टी यानी मुस्लिम यादव वाली पार्टी है ये आरोप लगते रहे हैं। और इसके लिए अब अखिलेश यादव लगातार MY फैक्टर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा शिवेंद्र कुमार यादव लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी को 2024 में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूर होने पर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये शिवेंद्र कुमार यादव जो हैं वो आजम खान को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए आजम खान को कुछ मिले या ना मिले, संभव है जीते या ना जीते, लेकिन अगर आजम खान अखिलेश यादव को छोड़ करके या समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस में जाए या फिर हो सकता है कि वो बीएसपी में जाए, किसी अन्य दल का दामन थाम लेंगे, तो जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो रुतबा उनका समाजवादी पार्टी में वो नहीं मिलेगा। रमेश गांधी नाम के यूजर हैं, उन्होंने जो लिखा है मैं आपको बता दूं, देर सवेर RLD भी अखिलेश का साथ छोड़ देगी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था कि अखिलेश यादव के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन वाली पार्टी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है।
तो उसके सवाल के जवाब में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सत्येंद्र भारद्वाज लिखते हैं, अखिलेश यादव अभी परिपक्व नेता नहीं है। ये अखिलेश यादव के कुछ फैसलों को लेकर के उन्होंने माना है कि अखिलेश यादव, सत्येंद्र भारद्वाज ने, कि अखिलेश यादव भी परिपक्वता के साथ पार्टी का नेतृत्व या फिर कह लीजिए अपने नेताओं का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। देवेंद्र चौहान नाम के यूजर लिखते हैं, आजम खान अखिलेश पर नहीं भारी पड़ेंगे। दरअसल हमारे सवाल का जवाब दिया कि आजम खान जो हैं वो अखिलेश यादव पर भारी नहीं पड़ेंगे। वहीं योगेश त्यागी नाम के यूजर लिखते हैं कि अगर अखिलेश यादव शिवपाल चाचा को नेता बनाएंगे तो सब अखिलेश पर हंसेंगे। ये उस जवाब पे है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो बीजेपी से मिलते हुए सुर हैं। तो हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी इस पे। दूसरी सबसे अहम बात है कि युवा मंच नाम के यूजर ने जो लिखा है वो लिखते हैं, बीजेपी धर्म की आड़ में सबको समाप्त कर देगी। देखिए, राजनीतिक तौर पर सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं होता बल्कि कई और एजेंडे भी होते हैं। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी कई अहम मुद्दों पर काम करती है और जिस एग्रेशन के साथ करती है उसका नतीजा। तो ये दर्शकों की, आप सब लोगों की राय थी, इसको हमने आपके बीच में साझा किया। लेकिन इन सब के बीच में मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मिलीजुली प्रतिक्रिया के बीच में क्या आजम खान वाकई अखिलेश यादव पर भारी पड़ने वाले हैं? लेकिन इन सब के बीच में अभी भी हम आपकी राय को लगातार साझा करते हैं, हम आपकी बातों को रखते हैं। तो हम अभी भी आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट पर जिस तरीके से हमने विश्लेषित किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।